प्रभु के परम पावन पुनीत इस कथा अमृत का रस स्वाद वही ले सकता है जिसके ऊपर हमारे प्रभु की विशेष कृपा हो। ये सत्यता है कि हम कुछ सोचते हैं और हमारे साथ कुछ होता है। अभी मैं सत्य घटना बताऊं, अभी जल्द में ही हम प्रयागराज में हम कथा करने हम लोग गए थे, हमारे साथ सारे विप्र थे। तो सारे विप्र देवताओं ने कहा कि गंगा स्नान करेंगे। हम कहे आज स्नान करने की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की सेवा करनी देखेंगे किसी दिन। लेकिन हमारे सारे विप्र लोग बड़ी इच्छा जाहिर की कि नहीं संगम स्नान होगा। ये प्रभु की इच्छा का मैं वर्णन मैं समझा। हम लोग गए, गंगा जी के किनारे पहुंचे, स्थान नहीं था, नौका किया गया, बैठा गया कि नाव पे बैठ के संगम में चलते हैं। हम लोग संगम में मध्य में गए, प्रयागराज के जहां संगम है वहां गए नाव से। तो दो नाव के बीच में वो आजकल चौकी बांध के उसमें स्नान कराते हैं। हमने कहा भैया हम तो स्नान नहीं करेंगे, हम बस जल को स्पर्श कर लिए, संगम को अपने जल पर छिड़क लिए, हम किसी दिन और स्नान कर लेंगे। 3 घंटा समय हमने संगम में गंगा यमुना में लगाया, लेकिन हम गंगा स्नान नहीं, इसलिए कि प्रभु की इच्छा नहीं थी। और घर निकलने से पहले ही प्रभु ने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं जाना। मैंने इसलिए बोल दिया हमें जाने की इच्छा ही नहीं है। तो कोई भी तीर्थ हो, इसका एक तात्पर्य समझ आता है कि चाहे भक्ति हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे सेवा हो, आपके मन में अगर अनिच्छा है, नहीं करने की इच्छा है और आप किसी के जबरदस्ती से करना चाहेंगे तो वह सार्थक नहीं है।